ठीक है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो है हम पहचानने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, यानी ये सेंटेंसेस लिखे हुआ है, 7 सेंटेंसेस है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पहचानना है। फ्रेजेस क्या होता है, एक बार सम अप करें तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। अब फ्रेज सेंटेंस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल यूनिट का काम करता है, यानी फ्रेज जब भी होगा तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का काम करेगा। बस ये बेसिक था। अब देखिए फ्रेज के टाइप्स कौन कौन, तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। पहचानना बहुत आसान है। प्रेपोजिशनल फ्रेज को हमेशा ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। जब भी हम प्रेपोजिशन लिखते हैं तो इसके बाद हमेशा हमको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को एक साथ हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है या फिर एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। तो आप वीडियो को पॉज करके, जैसे कि मैं हट जाता हूं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए, आपको आया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। नहीं आया तो देखिए ये वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा फ्रेज पहचानने में। शुरू करते हैं। अगर आपको पहचानने नहीं आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये देखने के बाद, ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला सेंटेंस, माई फैमिली इज माई लाइफ, मेरी फैमिली ही मेरी लाइफ है। तो इसमें सबसे पहला काम हमको होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचानना। इज है वर्ब, इज है वर्ब। अब वर्ब के पहले पूरा जो होता है मेरे भाई ये होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। हमें पहचानना है माई लाइफ क्या है। तो देखिए, अगर बी ग्रुप का वर्ब, कितना बार बता चुके हैं मेरे भाई, अगर बी ग्रुप का वर्ब मेन वर्ब है, सेंटेंस में अकेले आ रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब होता है। इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है। बी ग्रुप का वर्ब अगर मेन वर्ब है, यानी सेंटेंस में अकेले है, तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है। और कंप्लीमेंट के स्थान पे नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। जहां पे नाउन लिखा हो वहां पे प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है। चलिए, तो ये बी ग्रुप का वर्ब सेंटेंस में अकेले है, यानी मेन वर्ब है। जब बी ग्रुप का वर्ब मेन वर्ब, तो उसके बाद हमें लिखना होता है कंप्लीमेंट। तो ये माई लाइफ जो है ये है पूरा कंप्लीमेंट, शॉर्ट में COMP। अब देखिए, ये सब्जेक्ट एक फ्रेज है, वर्ब एक वर्ड का है तो फ्रेज नहीं है, कंप्लीमेंट दो वर्ड का है तो फ्रेज है। सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज हो, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है, तो पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं आता है। तो जो भी फ्रेज आएगा वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि प्रोनाउन फ्रेज तो होता नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यदि कोई फ्रेज आ रहा है तो वो हमेशा होगा नाउन फ्रेज। ये भी दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, सब्जेक्ट के स्थान पे फैमिली नाउन है, ये माई इसका डिटरमिनर है, दोनों मिलके सब्जेक्ट बना है। ये एक फ्रेज है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो हमेशा होगा नाउन फ्रेज। तो ये है नाउन फ्रेज। ये वर्ब एक वर्ड का है तो फ्रेज नहीं है। कंप्लीमेंट एक से ज्यादा वर्ड का है यानी फ्रेज है। अब देखिएगा, माई, अच्छा, कंप्लीमेंट के स्थान पे नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकता है। अगर कंप्लीमेंट नाउन है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये कंप्लीमेंट क्या है, तो देखिए, जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हो तो मेन वर्ड हमेशा उस ग्रुप का लास्ट वाला होता है। जैसे लाइफ नाउन है, ये इसका डिटरमिनर है, तो लाइफ नाउन है तो पूरा ये बन गया नाउन। ये कंप्लीमेंट जो है ना पूरा नाउन है। अगर नाउन है तो एक वर्ड होता तो नाउन, और ग्रुप में है तो नाउन फ्रेज। जब भी एक से ज्यादा वर्ड हो, पहचानना हो नाउन हो कि एडजेक्टिव है, तो लास्ट वाला वर्ड जो होता है वही मेन वर्ड होता है। जैसे इसमें देखिएगा, तो ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज और ये कंप्लीमेंट भी नाउन फ्रेज। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचाना। ये वर्ब है, वर्ब से पहले माई वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है। और फिर ये इज अकेला है यानी मेन वर्ब है। अगर बी ग्रुप का वर्ब मेन वर्ब है तो उसके बाद कंप्लीमेंट। तो ये जो है पूरा वेरी ब्यूटीफुल, ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है।
अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना चाहे तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले जो आता है एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो होता है एडवर्ब। अब सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो इसमें सोचना ही नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो हमेशा नाउन फ्रेज। वर्ब अकेले है तो ये फ्रेज नहीं है। कंप्लीमेंट सोचते हैं, कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो अगर ये नाउन है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। अगर कैसे पहचाने, अगर इस फ्रेज का मेन वर्ड नाउन हो तो नाउन फ्रेज, मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। मेन वर्ड कैसे पहचाने तो जब भी एक से ज्यादा वर्ड का हो तो लास्ट वाला वर्ड जो होता है वो मेन वर्ड होता है। देखिए ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो होता है एडवर्ब। तो इसका मेन वर्ड ये ब्यूटीफुल है। अगर ये कंप्लीमेंट के जहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव आता है, इसमें नाउन तो है ही नहीं तो गारंटी एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, मेन वर्ड ब्यूटीफुल ही क्यों है, चलिए देखते हैं। माई वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर वेरी को हटा दिया जाए, मान लो वेरी नहीं है, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, तो सेंटेंस क्या है, क्लियर है, सही है एकदम। अगर ब्यूटीफुल को हटा दें, माई वाइफ इज वेरी, अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर वेरी को हटा दे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है। माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, इसी ब्यूटीफुल को बता रहे, इसी ब्यूटीफुल के बारे में बताने के लिए आया है वेरी, ब्यूटीफुल नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये मेन वर्ड नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ग्रुप में आए तो लास्ट वाला मेन वर्ड होता है। ये एडजेक्टिव है तो ये पूरा जो है ना वर्ड ये एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे देखिए ये नाउन है तो ये पूरा नाउन फ्रेज हो। तीसरा देखिएगा, तीसरा लिखा है दैट टॉल मैन इज राइटिंग अ बुक, वो जो टॉल मैन है, लंबा आदमी है, वो लिख रहा है, किताब लिख रहा है। चलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानिए। इज वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अच्छा, वर्ब से पहले पूरा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये दैट टॉल मैन ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे ये नाउन है, टॉल इसका एडजेक्टिव है और दैट डिटरमिनर है। अच्छा, दैट टॉल मैन इज राइटिंग व्हाट, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अ बुक। तो ये पूरा दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों को देखिएगा तो ये वर्ब का काम कर रहा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जहां पे ये बुक नाउन है, ये इसका डिटरमिनर है। सब्जेक्ट एक नहीं ज्यादा वर्ड का है तो फ्रेज है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो हमेशा होगा नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन होता है, प्रनाउन कोई फ्रेज नहीं होता है तो नाउन फ्रेज। वर्ब, वर्ब फ्रेज तो बहुत आसान है मतलब वर्ब अकेला है तो वर्ड है, वर्ब एक से ज्यादा, हेल्पिंग और मेन वर्ब एक से ज्यादा हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, तो वर्ब फ्रेज है। तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। सेम ऑब्जेक्ट एक वर्ड का है तो वर्ड है, ग्रुप में है तो फ्रेज है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है तो हमेशा कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज। तो ये है, ये भी है नाउन फ्रेज। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल देखने के साथ साथ आप भी सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, रंजन इज गोइंग टू दैट स्कूल, रंजन वो स्कूल जा रहा है। इसमें आप पहचानिए, सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेज को पहचानिए। तो इज गोइंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। वर्ब से पहले पूरा क्या, सब्जेक्ट, तो रंजन क्या हुआ, सब्जेक्ट। टू प्रेपोजिशन है। चलिए, सब्जेक्ट एक वर्ड का है तो ये फ्रेज नहीं है। अच्छा, वर्ब एक से ज्यादा वर्ड का है तो ये वर्ब वर्ब फ्रेज हो गया। टू प्रेपोजिशन है, ध्यान से देखिएगा, टू प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा। अगर मान लो किसी सिचुएशन में प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो प्रेपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब आएगा। प्रेपोजिशन टू है, टू का ऑब्जेक्ट ये दैट स्कूल हो गया। ये दैट स्कूल पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आया है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं, दो वर्ड का है, ये स्कूल इसका नाउन है और दैट डिटरमिनर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक वर्ड का होता है तो वर्ड एक से ज्यादा वर्ड का है, एक से ज्यादा वर्ड का है तो ये फ्रेज है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो ये है नाउन फ्रेज। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं एनपी। एनपी का मतलब आप समझिएगा कि नाउन फ्रेज और देखिए, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, दोनों को एक साथ लीजिएगा तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये पूरा,
या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का। तो देखते हैं एडजेक्टिव है या एडवर्ब। तो रंजन इज गोइंग टू दैट स्कूल, रंजन जा रहा है उस स्कूल में, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है। रंजन इज गोइंग, रंजन जा रहा है, कहां जा रहा है, तो वेयर का रिप्लाई है। अगर इस वर्ब से पूछिएगा, इस वर्ब से पूछिएगा कहां, वेयर, तो वेयर का रिप्लाई क्या आएगा, टू दैट स्कूल। तो अगर वर्ब से, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वर्ब से व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ का जो रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है। तो ये वर्ब से वेयर का रिप्लाई आ रहा है टू दैट स्कूल, तो वर्ब से जब वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है टू दैट स्कूल, ये एडवर्ब फ्रेज है। पांचवा एग्जांपल देखिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सबको पता है कि सूरज पूरब में उगता है। वर्ब कौन है, राइजेस। वर्ब से पहले क्या, सब्जेक्ट, द सन, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का है तो फ्रेज है। सन नाउन है, द डिटरमिनर है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है तो वो होगा नाउन फ्रेज। वर्ब एक वर्ड का है तो ये फ्रेज नहीं है। इन है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। द ईस्ट बन गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं ज्यादा है तो ये फ्रेज है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा होगा या सब्जेक्ट के स्थान पे तो हमेशा होगा नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों मिलके बनाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये बना दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या एडवर्ब फ्रेज होता है। तो द सन राइजेस इन द सेंटेंस को पढ़ के समझ जाइएगा कि आप एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो सूरज उगता है, कहाँ उगता है, पूरब में। इस वर्ब से पूछिएगा, वर्ब से अगर पूछते हैं वेयर, तो वेयर का रिप्लाई क्या आएगा, द ईस्ट नहीं, इन द ईस्ट, पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज का रिप्लाई आएगा। तो इन द ईस्ट अगर वेयर का रिप्लाई है तो वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब। ये है एडवर्ब फ्रेज। बहुत आसान है मेरे भाई फ्रेज को पहचानना, बस ध्यान से सुनिए समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी लेजी। इस क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत लेजी है। चलिए आप लोगों को लेजी नहीं बताते हैं, लिख देते हैं कुछ और, वेरी गुड, ये वेरी हैंडसम। इस क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत हैंडसम है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, ये आर है वर्ब है। अब वर्ब से पहले पूरा क्या, सब्जेक्ट। अच्छा वर्ब है, बी ग्रुप का वर्ब है, इज आर एम वाज वर। अगर सेंटेंस में अकेले आया तो इसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेरी हैंडसम जो है ना, ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे हैंडसम एडजेक्टिव है, वेरी इसका एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर हमें समझना है कि नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप में है तो फ्रेज होगा, क्योंकि ग्रुप में है तो फ्रेज ही होगा। देखिए हैंडसम जो वर्ड है, हैंडसम ये एडजेक्टिव है। हैंडसम के बारे में बता रहा है ये वर्ड, हैंडसम नहीं, वेरी हैंडसम ये एडवर्ब है। तो दोनों में मेन वर्ड कौन, तो मेन वर्ड हमेशा बाद वाला। क्योंकि अगर इस वेरी को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में कि इस क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, हैंडसम है। ऐसी हैंडसम के बारे में बताया है वेरी, कि हैंडसम नहीं बहुत हैंडसम है, तो मेन वर्ड हैंडसम है। तो अगर मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो ये पूरा एडजेक्टिव है। मेन वर्ड जैसे यहाँ पे मेन वर्ड नाउन है तो ये पूरा नाउन है, मेन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो पूरा एडजेक्टिव है। तो ये मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो पूरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो वर्ड नहीं ग्रुप में है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। चलिए वर्ब से पहले देखिएगा, अगर देखा जाए तो वर्ब से पहले पूरा होता है सब्जेक्ट। यहां से द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये पूरा है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई फ्रेज है तो ये पूरा नाउन फ्रेज है। सिंपल है, अगर ये सब्जेक्ट है एक वर्ड का नहीं ग्रुप में है, 5 वर्ड का ग्रुप है तो ये फ्रेज है। अगर ये फ्रेज है तो नाउन फ्रेज है। और डिटेलिंग में जाते हैं कि ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो दिस क्लास है इस प्रेपोजिशन का क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं ग्रुप में है, तो यानी ये फ्रेज है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा फ्रेज आएगा, नाउन फ्रेज। तो एनपी शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, अच्छे से नाउन फ्रेज लिखिएगा, ठीक है। प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट मिलके बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। द ऑफ दिस क्लास ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज।
अब प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो ऑफ दिस क्लास जो पूरा फ्रेज है ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। स्टूडेंट है नाउन, नाउन के बारे में बताने वाला होता है एडजेक्टिव। तो ये पूरा ऑफ दिस क्लास जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑफ दिस क्लास जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है तो हमें वर्ब मान लो इज या आर में चुनना हो तो हम एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब लिखेंगे नहीं। तो ये जो होता है ना ये द स्टूडेंट से ही है मेन सब्जेक्ट। अब द स्टूडेंट्स के अनुसार ही लिखा गया है, द स्टूडेंट्स के अनुसार ही क्या लिखा गया है आर, क्योंकि ये वाला पार्ट होता है एडजेक्टिव, या मतलब बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये समझ आया कि अगर ऑफ दिस क्लास जो है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन के बारे में बताने वाला होता है एडजेक्टिव। अच्छा, इस सब्जेक्ट में जो ये द स्टूडेंट है ये मेन सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड, टेक्निकल नाम होता है सब्जेक्ट वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ग्रुप में है और सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है तो वो होगा नाउन फ्रेज। चलिए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। एक और बात, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट, जैसे देखो यहां से यहां तक, ये वर्ब है, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट। अगर इस सब्जेक्ट को फ्रेज बोलना है तो कौन सा फ्रेज बनेगा ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा कौन सा फ्रेज, ये नाउन फ्रेज। ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज है तो वो हमेशा होगा नाउन फ्रेज, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ये लास्ट वाला, आवर टीम वांट्स टू विन द मैच, हमारी टीम चाहती है, क्या चाहती है, टू विन द मैच, मैच को जीतना। सबसे पहला काम वर्ब, तो वर्ब है ये वांट्स, वर्ब से पहले पूरा है ये सब्जेक्ट। हमारी टीम चाहती है, क्या चाहती है, व्हाट पूछिएगा, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, चाहती है, क्या चाहती है, टू विन द मैच। तो ये टू विन द मैच जो है ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है एक वर्ड का नहीं ज्यादा का है तो फ्रेज है, और सब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज आता है वो नाउन फ्रेज। वर्ब एक वर्ड का है तो वर्ब है ये, फ्रेज नहीं है। टू विन द मैच ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आता है तो वो भी होता है नाउन फ्रेज। अच्छा, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि ये टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए। यहाँ पे अगर ये टू विन, विन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू प्लस भी वन है, ये इन्फिनेटिव होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आप पढ़िएगा ये इन्फिनेटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये टू प्लस भी वन इन्फिनेटिव है, इसको हम, ये इन्फिनेटिव का द मैच ऑब्जेक्ट है। ये टू विन इन्फिनेटिव है, द मैच इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। एक साथ हम इसको इन्फिनेटिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन ही होता है, वर्बल नाउन, तो उसको इन्फिनेटिव फ्रेज बोलो, या नाउन है तो नाउन फ्रेज बोलो। ठीक है, तो देखिए इतना आपको अगर समझ आ गया होगा तो देखिए ये था 7 एग्जाम्पल्स, मैं कुछ और 4-5 एग्जाम्पल्स लिखता हूं, उसमें आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 8, 9, 10 और 11, मात्र 4 ही एग्जाम्पल्स है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इससे खुद इसके टाइप्स को पहचानिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंटेड वर्ब को पहचानिए और उसके टाइप्स को पहचानिए कि कौन सा वाला कौन सा टाइप का फ्रेज है। चलिए कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं इसको, जैसे मैं हटा था अभी। अब देखते हैं जितना आपको आया आया, नहीं आया नहीं आया। आई थिंक इतना डिटेल से पढ़ने के बाद आपको सब आना ही चाहिए। चलिए, इतना बोलते बोलते बोरिंग फील हो रहा है भाई साहब। चलिए, द गर्ल्स इन रेड साड़ी इज माई फियांसे, 8 नंबर जो लिखा हुआ है, द गर्ल इन रेड साड़ी इज माई फियांसे, लड़की जो लाल साड़ी में है मेरी फियांसे है। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना। ये इज है मेरे भाई वर्ब, ये वर्ब है, सेंटेंस में अकेले आया है तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कंप्लीमेंट। तो ये माई फियांसे क्या बन गया, कंप्लीमेंट। अब वर्ब से पहले पूरा क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले बताइए कंप्लीमेंट नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो माई फियांसे में जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो मेन वर्ड होता है।
जैसे माई फियोंसे में माई डिटरमिनर है, फियोंसे नाउन है, तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये फ्रेज है, तो कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, नाउन मतलब नाउन होता है, जहां पे नाउन लिख सकते हैं वो प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव में ये नाउन है तो नाउन फ्रेज। वर्ब से पहले पूरा होता है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को कहा जाए कौन सा फ्रेज है तो नाउन फ्रेज। लेकिन और डिटेल में जाइएगा तो ये प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद ये रेड साड़ी जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं, ग्रुप में है तो फ्रेज है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज होता है वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है। तो ये हो गया एनपी, नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट मिलकर बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसको एक साथ बोलिएगा तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव या एडीवी एडवर्ब का काम करता है। तो पहचानिए एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। तो इन रेड साड़ी, ये जो फ्रेज है इस गर्ल के बारे में बता रहा है, और लड़की है नाउन, नाउन के बारे में बताने वाला होता है एडजेक्टिव। तो इन रेड साड़ी जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडीजे। अच्छा, ये पूरा सब्जेक्ट में ये जो इन रेड साड़ी जो है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेन सब्जेक्ट होता है द गर्ल। तो द गर्ल जो है मेन सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं, ये है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वर्ड का होता तो वर्ड, ग्रुप में है तो ये फ्रेज है, और सब्जेक्ट कोई फ्रेज है तो ये एनपी यानी नाउन फ्रेज है। फिर अगर द गर्ल इन रेड साड़ी, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट है, और अगर इसका एक ही नाम देना हो, सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई फ्रेज आ रहा है तो कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। तो देखिए ये पूरा नाउन फ्रेज है, ये द गर्ल नाउन फ्रेज है, इन रेड साड़ी प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रेड साड़ी इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं भाई साहब डिटेलिंग। डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आसान भी है। ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट ज्यादा वर्ड का है तो नाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। तो लास्ट में ये फियोंसे नाउन है, तो इसका मेन वर्ड नाउन है तो ये नाउन हो गया, नाउन है तो नाउन फ्रेज है। चलिए ऐसे ही आप डिटेलिंग से पढ़िए। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी हॉनेस्ट, ऑनेस्ट सॉरी, मेरे छात्रों में से प्रत्येक बहुत ईमानदार हैं। इस जो है वर्ब है, वर्ब के बाद यही लिंकिंग वर्ब है, बी अकेला वर्ब लिंकिंग वर्ब, ये कंप्लीमेंट है। वेरी ऑनेस्ट क्या है? कंप्लीमेंट है। अब आपको पहचानना है कंप्लीमेंट नाउन की एडजेक्टिव। तो देखिए ऑनेस्ट जो वर्ड है ये होता है एडजेक्टिव, वेरी इसका है एडवर्ब। तो मेन वर्ड कौन सा? बाद वाला। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो ये पूरा एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो कंप्लीमेंट कौन सा फ्रेज होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर दूसरी बात, ये इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो ये कंप्लीमेंट है, सॉरी ये लिंकिंग मतलब ये वर्ब है, इसके बाद ये कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट के स्थान पे एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है, सॉरी कहाँ गया, हाँ कंप्लीमेंट के स्थान पे नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। इसमें कोई नाउन है ही नहीं तो ये फिक्स है कि एडजेक्टिव ही होगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज। या बाद वाला वर्ड मेन वर्ड होता है तो एडजेक्टिव है तो ये पूरा एडजेक्टिव है, पूरा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज। वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया नाउन फ्रेज। लेकिन डिटेल में जाइएगा तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बार बार वही चीज, ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, एक वर्ड का नहीं ज्यादा है, तो ये नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर बना देता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का होगा। तो ऑफ माई स्टूडेंट्स किसके बारे में बता रहा है? ये इच के बारे में। इच कौन है जी? कोई नाउन होगा जिसमें, जहां पे उस नाउन को न लिखकर हमने उसके बदले इच प्रोनाउन का यूज कर दिया है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रोनाउन के बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला होता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अरे ये इच प्रोनाउन है, इच जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट एक वर्ड का है तो ये कोई फ्रेज नहीं है, एक वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है तो ये वर्ड ही है ये फ्रेज नहीं है। ये जो है मेन सब्जेक्ट, जिसको हम टेक्निकल नाम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड है। और ये सब्जेक्ट वर्ड जो है ना मेन सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे इज किसके अनुसार लिखा गया है, तो ये प्रेपोजिशन प्लस ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो ये पूरा एडजेक्टिव है तो इसके अनुसार ये नहीं आया है। इच होता है सिंगुलर, इसलिए इसके अनुसार इज आया है। और ये सब्जेक्ट वर्ड जो इच है ये, सॉरी
ये सिंगुलर है और साथ में ये प्रोनाउन है, ये फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट, हिज ब्रदर्स आर वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी इन दैट हॉल। कोशिश कीजिए, हिज ब्रदर्स आर वाचिंग क्या है जी, वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, दोनों मिलके क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी एक वर्ड का नहीं है, ज्यादा वर्ड का है। अगर ज्यादा वर्ड का है तो ये फ्रेज होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज आता है वो हमेशा नाउन फ्रेज। जिसमें ये ब्रदर नाउन है, हिज इसका डिटरमिनर है, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज। अच्छा, हिज ब्रदर्स आर वाचिंग, उसके भाई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवीज। कहाँ देख रहे हैं, इन दैट हॉल, उस हॉल में। तो अगर इस वर्ब से पूछिएगा व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आएगा अ हॉलीवुड मूवी। हॉलीवुड मूवी जो है ये व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हॉलीवुड मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं, ग्रुप में है, तो ये फ्रेज है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज आता है वो होता है नाउन फ्रेज। तो ये भी है नाउन फ्रेज, जिसमें ये नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है, ये ए एन डिटरमिनर है। ऐसे भी पार्टिसिपल स्पीच पहचानना चाहे तो पहचान सकते हैं। इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो दैट हॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं, ग्रुप में है, तो ये फ्रेज होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज आए वो नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके बन जाता है इन दैट हॉल, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है मेरे भाई, तो या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। अच्छा, सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। हिज ब्रदर्स आर वाचिंग, उसके भाई लोग जो है ना देख रहे हैं हॉलीवुड मूवी। क्या देख रहे हैं, एक हॉलीवुड मूवीज को। कहाँ, इन दैट हॉल। तो इस वर्ब से अगर होयर पूछिएगा तो होयर का रिप्लाई आएगा इन दैट हॉल। तो अगर ये होयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब है, एडवर्ब है तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्योंकि इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देखो, और डिटेलिंग, जब इस वर्ब से पूछिएगा व्हाट, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आएगा ये पूरा अ हॉलीवुड मूवी। ऐसी वर्ब से पूछिएगा वेयर, कहां देख रहे हैं आप लोग, तो आएगा इन दैट हॉल। वेयर का रिप्लाई क्या आएगा, इन दैट हॉल। तो अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट, द बॉयज इन द गार्डन आर वाचिंग, सॉरी, द बॉयज इन द गार्डन आर रनिंग वेरी फास्ट। लड़के हैं जो गार्डन में वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कोशिश कीजिए आप इसे बनाने की। मैं बनाते बनाते बोलते बोलते थक गया हूं, आप कोशिश कीजिए इसको, कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो द बॉयज इन द गार्डन, गार्डन में जो लड़के हैं रनिंग दौड़ रहे हैं, वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ रहे हैं। सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना है। आर रनिंग जो है ये वर्ब, अगर ये वर्ब है ग्रुप में है तो वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। इसके पहले ये पूरा सब्जेक्ट कहिएगा तो नाउन फ्रेज। लेकिन इन है प्रेपोजिशन, पीआरईपी शॉर्ट में, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप में है। अब फ्रेज है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज। ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये किसके बारे में बता रहा है, इन द गार्डन, किनको बारे में, लड़कों के बारे में। तो ये नाउन के बारे में बताता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए, ये मेन सब्जेक्ट है, द बॉयज के अनुसार हमने क्या लिखा है, आर। तो ये मेन सब्जेक्ट है, अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो फ्रेज आता है वो होता है नाउन फ्रेज। उसके बाद देखिए, द बॉयज इन द गार्डन आर रनिंग हाउ, वेरी फास्ट। तो ये फास्ट एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले आकर जो एडवर्ब के बारे में बताया वो भी एडवर्ब होता है। अब वेरी फास्ट जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब प्लस एडवर्ब के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। इस सेंटेंस में आपको सारा फ्रेज दिख गया। जैसे देखिए कि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, तो ये वाला एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद वर्ब फ्रेज, तो ये वाला वर्ब फ्रेज है। अब प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट मिलके प्रेपोजिशन फ्रेज, तो सारा फ्रेज इसमें है। देखिए, इससे डिटेलिंग में मतलब फ्रेज को नहीं समझाया जा सकता जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है जी। और अगर आपको सीखना है तो डिटेल में मेरे भाई पढ़ना ही पड़ेगा, एक एक चीज को डिटेल में जानना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।